सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, वो सवाल ये है कि भविष्यवाणियों में हम बहुत सारी बातों को ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बाइबल में ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां अंकित हैं जिनके द्वारा हम देखकर जान सकते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं? आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। जी, देखिए, वैसे तो बाइबल के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो हमको सीधे तौर पर इस बात के चिन्ह या प्रमाण उपलब्ध करा रही हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निकट और निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। तो मैं इतने सारे चिन्ह आपको बता सकता हूं कि ये प्रोग्राम जो अभी शुरू हुआ है, ये कितने दिनों तक खत्म ही नहीं होगा। इतने चिन्ह जो है वो आज पूरे हो रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो है वो हम 3 चिन्हों को देख सकते हैं, और वो 3 चिन्हों के ऊपर यदि हम बाइबल की भविष्यवाणियों में अपना फोकस लगाएं तो हमको साफ तौर से पता चल जाता है कि यीशु मसीह वास्तव में वापस आ रहा है और उसके आने का समय हो गया है। और सबसे पहला चिन्ह जिसको देख करके ही, जिसको समझ करके ही, देखिए, जिसका विवेक सोया हुआ है वो चिन्ह को कभी भी समझ नहीं पाएगा, लेकिन जिसका विवेक, जिसका कॉन्शियस जागा हुआ है, वो चिन्ह को देखते के साथ ही समझ जाएगा। उसको समझते के साथ ही वो इस बात को जान जाएगा कि यीशु के वापस आने का समय हो गया है। और वो पहला चिन्ह जो है वो है इजराइल देश, यहूदी जाति। और यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 32 से 35 वचन के अंदर जिस अंजीर के पेड़ का जिक्र किया था, बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट की जो प्रोफेसीज हैं उसमें अंजीर का पेड़ यहूदी जाति का प्रतीक बताया गया है अलग अलग जगहों के ऊपर। और परमेश्वर यहूदी जाति की तुलना अंजीर के पेड़ से करता है पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अंदर। और यहां पर यीशु ने इस बात का संकेत दिया था। यीशु ने कहा था, अपने शिष्यों को कहा था कि वो अंजीर का पेड़ तुमको जला हुआ, सूखा हुआ भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसके बावजूद तुम उसको देखते रहना, क्योंकि वो दिन आएगा जब उस अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होने लग जाएंगी, उसमें से पत्तियां निकलने लग जाएंगी और तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं वापस इस संसार में आने वाला हूं। और हम देखते हैं इतिहास के अंदर कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद रोमन सेना ने जो इजराइल का विनाश किया, यरूशलेम का विनाश किया, और यहूदियों को लगभग लगभग 1900 सालों के लिए रोमन सेना ने दुनिया के 100 देशों के अंदर तितर बितर कर दिया था। और 1900 सालों तक कोई भी यहूदी यरूशलेम और इजराइल के अंदर नहीं पाया जाता था। इजराइल जो था वो अंजीर के पेड़ के समान सूख चुका था, जैसा कि यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। लेकिन यीशु ने कहा था, उसके बावजूद तुम उस अंजीर के पेड़ को, यहूदी जाति को देखते रहना, क्योंकि वो दिन आएगा, वो समय आएगा जब उस अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होने लग जाएंगी, उसमें से फिर से पत्तियां निकलने लग जाएंगी और तुमको पता चल जाएगा कि मैं वापस आने वाला हूं। और 1948 में लगभग लगभग 1900 सालों के बाद वो हुआ जिसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने करी थी। इजराइल देश 1900 सालों के बाद वापस से अस्तित्व में आया और यीशु की भविष्यवाणी 100% पूरी हो गई। यीशु ने सबसे बड़ा चिन्ह बताया था कि तुम अंजीर के पेड़ को देखते रहना, यहूदी जाति को, इजराइल देश को देखते रहना। और जब हम उसको देखते हैं तो यीशु की भविष्यवाणी के आधार पर इजराइल देश का निर्माण हो चुका है, उसकी डालियां कोमल हो चुकी हैं, अंजीर का पेड़ वापस से पनप चुका है। लेकिन कई सारे मसीही लोग इस भविष्यवाणी को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी करते हैं। वो कहते हैं कि सुसमाचार में दूसरी जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा था कि अंजीर के पेड़ को और दूसरे पेड़ों को देखो कि जब उनकी डालियां कोमल हो जाती हैं और उसमें से पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म काल जो है वो निकट है, यानी मेरे आने का समय निकट आ जाएगा। तो कई मसीही लोग जो है वो कंट्रोवर्सी करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ यीशु ने अंजीर के पेड़ को ही अपने दूसरे आगमन का चिन्ह नहीं बनाया था, लेकिन दूसरे पेड़ों को भी बनाया था। तो जरूरी नहीं है कि अंजीर का पेड़ इजराइल देश का प्रतीक हो।
लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जिसके ऊपर शायद आप लोगों ने पहले कभी गौर नहीं किया होगा, कि जिस समय इज़राइल देश का वापस से निर्माण हुआ 1948 में, जैसा यीशु ने कहा था, दूसरे सुसमाचार में लिखा हुआ है कि अंजीर के पेड़ और दूसरे पेड़ों से सीखो, सबकी डालियां जब कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, यीशु ने इस बात को कहा। तो 1948 में जब इज़राइल देश का निर्माण हुआ, उसी समय बहुत सारे दूसरे देशों का भी निर्माण हुआ था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसीज में जो देश हैं उनको पहाड़ कह करके भी संबोधित किया गया है, और जो देश हैं उनको पेड़ कह करके भी संबोधित किया गया है, सिंबॉलिकली या एलेगोरिकल तरीके से। तो जैसा यीशु ने कहा था कि अंजीर के पेड़ को भी देखना और दूसरे पेड़ों को भी देखना तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो 1948 में जब इज़राइल देश का निर्माण हुआ, उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे पेड़ों का भी, दूसरे देशों का भी निर्माण हुआ था। 1947 में भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उसके आसपास ही इजिप्ट का निर्माण हुआ था, आधुनिक इजिप्ट का। उसके आसपास ही लेबनान का, सीरिया का, जॉर्डन का, अलग 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 जो देश हैं उनका निर्माण हुआ था, जैसा कि यीशु ने अपनी भविष्यवाणी में बताया था। तो कंट्रोवर्सी का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, ये सिर्फ समझ का फेर है। हम बात को, मुद्दे को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम कंट्रोवर्सी करने लगते हैं। तो सबसे पहला चिन्ह जो यीशु ने बताया था, यीशु ने कहा था तुम इज़राइल देश को, यहूदी जाति को तुम देखते रहना, तुम, क्योंकि उसको देखते रहने से ही तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं वापस आ रहा हूं। और हम देखते हैं कि इज़राइल का जो निर्माण हुआ वो एक मिरेकल बर्थ था इज़राइल का, क्योंकि यशाया ने, परमेश्वर ने यशाया के द्वारा, यशाया उसका 66 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी कि क्या कोई देश एक ही दिन के अंदर उत्पन्न हो सकता है। और परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि सियोन को तो प्रसव पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। परमेश्वर ने कहा था कि एक ही दिन में एक देश का जन्म होगा, और पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके आप पढ़ लीजिए, आधुनिक इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जिसका निर्माण एक दिन में हुआ है, और वो इज़राइल है। यानी 1948 में 14 मई 1948 को जब इज़राइल देश का निर्माण हुआ, तो यशाया उसका 66 अध्याय और उसके 8वें वचन में जो भविष्यवाणी दी गई थी वो पूरी तरह से पूरी हो गई थी। यानी जो चिन्ह यीशु ने दिया, जो चिन्ह यशाया ने दिया, सब पूरा हुआ। साथ ही साथ यदि यहेजकेल की पुस्तक के 37वें अध्याय को आप पढ़ें, इज़ीकियल 37 को आप पढ़ें, तो वहां पे वैली ऑफ ड्राई बोन्स के बारे में बताया हुआ, वैली ऑफ ड्राई बोन्स। और ये इज़राइल का जो जन्म हुआ कि सियोन को तो प्रसव पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए, तो ये उत्पन्न कहां से होंगे, वो यहेजकेल ने बताया था 37 चैप्टर में, हड्डियों की तराई के अंदर। और वहां पे जब यहेजकेल को हड्डियों की तराई में ले जाया जाता है, यहेजकेल उस समय, जिस समय यहूदी इतिहास और जो रबैनिकल कमेंट्रीज हैं वो इस बात को बताती हैं कि जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को परमेश्वर ने आग के भट्टे में से बचाया था, तो एक प्रचंड वायु भी परमेश्वर ने चलाई थी, जिसकी वजह से वो आग का भट्टा जो था वो बुझ गया था। जब वो जीवित ही आग के भट्टे में से बाहर आ गए थे, उसके बाद परमेश्वर ने, जूइश कमेंट्री कहती हैं कि एक प्रचंड वायु चलाई थी जिससे आग का भट्टा बुझ गया था। और वो प्रचंड वायु जो थी वो यहेजकेल को बेबीलोन में से उठा करके और हड्डियों की तराई में ले गई थी। तो जिस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो वाला सीन हो रहा था, उसी समय ये हड्डियों की तराई का दर्शन यहेजकेल को दिखाया गया था। रबैनिकल कमेंट्रीज इस बात को बताती है। तो जब यहेजकेल हड्डियों की तराई के अंदर था, तो वहां पर उसको हड्डियां ही हड्डियां दिखाई गई, और वो हड्डियां क्या थी? मसीही लोग कहते हैं कि वो मसीहों के पुनरुत्थान का प्रतीक है, वो कलीसिया की आत्मिक जागृति का प्रतीक है, अलग अलग व्याख्याएं देते हैं। लेकिन यहेजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय और उसके 11वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे खुद परमेश्वर कहता है कि ये हड्डियां क्या हैं जिसके बीच में यहेजकेल खड़ा हुआ था। परमेश्वर ने कहा था कि ये सूखी हुई हड्डियां
इजराइल के घराने की उपमा। ये इजराइल का घराना है जो तू देख रहा है। और आप यदि उन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखें दूसरे विश्व युद्ध की, जब हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में यहूदी लोग थे, तो यहूदियों की हालत जो थी वो बिल्कुल इसी प्रकार की हो गई थी जैसा कि यहेजकेल ने अपने 37वें अध्याय के अंदर बताया। और यहूदी रब्बी भी इस बात को कहते हैं कि हड्डियों की तराई का यहेजकेल का दर्शन जो है वो यहूदियों के ऊपर पूरा हो चुका है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर। परमेश्वर ने कहा था वहां से निकाल करके तुमको तुम्हारे देश में लेकर के जाऊंगा। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, परमेश्वर उन हड्डियों के समान यहूदियों को निकाल करके उनको वापस उनके देश पवित्र भूमि ले गया। तो सबसे पहला चिन्ह जो है जो हमको बताता है कि यीशु मसीह वापस आ रहा है, हम अंत के दिनों में है, वो इजराइल देश के रूप में सामने आता है। और देखिए यशाया उसका 51 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़े तो वहां पर एक चिन्ह दिया हुआ है कि जब परमेश्वर का अनुग्रह वापस से इजराइल पर होगा, हम अंत के दिनों में आ जाएंगे, तो एक चिन्ह प्रकट होगा कि इजराइल देश अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बन जाएगा। और आज हम देखते हैं, आप इजराइल जाएं तो वहां पे देखेंगे कि पूरा इजराइल जो है, इजराइल के चारों ओर रेगिस्तान है, लेकिन इजराइल जो है वो अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान हरा भरा हो रखा है। तो पहला चिन्ह तो यह है कि हम इजराइल को देख करके ही जान सकते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। दूसरा चिन्ह जो है वो पौलुस के द्वारा बताया गया, दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 4 वचन में। और पौलुस ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में क्या होगा। पवित्र आत्मा बताता है कि मनुष्यों के अंदर परिवर्तन आ जाए, मनुष्य बदल जाए, लोभी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे और माता पिता की आज्ञा टालने वाले बन जाएंगे, दया रहित हो जाएंगे, पैसे के लालची हो जाएंगे। ये सब मनुष्यों में परिवर्तन आ जाएगा। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट सोसाइटी जो है उसका हाल बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रेजेंट सोसाइटी हो गई है जहां पे लोग जो है वो स्वार्थी हो गए हैं और पूरी तरह से परिवर्तित हो गए, माया रहित हो गए हैं, दया रहित हो गए। लेकिन दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़े तो वहां पे स्पेसिफिकली पौलुस ने तिमुथियुस को बताया था कि अंत के दिनों में मसीहों का हाल क्या हो जाएगा। वहां पे स्पेसिफिकली पौलुस कहता है कि लोग यानी मसीही लोग परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाएंगे। अब देखिए जो परमेश्वर को नहीं मानता है उसको परमेश्वर से कोई लेना देना भी नहीं। तो परमेश्वर को मानने वाले लोग कौन है, वो मसीही लोग हैं। और इसीलिए स्पेसिफिकली वो भविष्यवाणी बताती है कि अंत के दिनों के मसीही लोग परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास ही के चाहने वाले हो जाएंगे। और मुझको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है कि कलीसियाओं के अंदर आज क्या हो रहा है, मसीहों के जीवनों के अंदर क्या हो रहा है। परमेश्वर से ज्यादा स्थान जो है वो आज संसार को, मटेरियल लाइफ को दिया जा रहा है। और एक और बात जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जो कि तीसरी बात है जो पौलुस ने बताई थी कि अंत के दिनों में क्या होगा, जो कि दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ को इस संसार में भेजेगा और जो लोग सत्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं लेकिन झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं वो भटका देने वाली सामर्थ के द्वारा भरमाने में आ जाएंगे। ग्रेट डिसेप्शन आएगा। और आज वो आ चुका है मसीहत के अंदर, चाहे वो अमेरिका की मसीहत हो, चाहे वो यूरोप की मसीहत हो, चाहे वो अफ्रीका की मसीहत हो, चाहे वो भारत की मसीहत हो, वो डिसेप्शन आ चुका है। जब कलीसिया ने सुसमाचार को छोड़ दिया है और एक नया सुसमाचार बना लिया है। और नया सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह के पास आओ आपको आशीष मिलेगी, यीशु मसीह के पास आओ आपको चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह के पास आओ आपको खुशहाली खुशहाली मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह के पास आओ अपना क्रूस उठाओ, उस सुसमाचार को कलीसिया ने छोड़ दिया। सिर्फ
समृद्धि का प्रचार किया जा रहा है। तो ये 3 स्पेसिफिक साइन है बाइबल की सारी भविष्यवाणियों के अंदर से कि एक भटका देने वाली सामर्थ जो है वो आज कलीसिया में आ गई है। देखिए, मैं कल ही एक इंटरव्यू सुन रहा था, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, जिनको नींद आ रही है वो भी सुन लें, क्योंकि स्पेसिफिक साइन आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह वास्तव में वापस आ रहा है। और कल जो इंटरव्यू में सुन रहा था, अमेरिका की सबसे बड़ी बाइबल सेमिनरी की जो लेडी प्रेसिडेंट है, सेमिनरी के प्रेसिडेंट, बाइबल कॉलेज जो सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज है अमेरिका में, उसकी जो लेडी प्रेसिडेंट है, उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि यीशु मसीह का जन्म यदि कुंवारी से हुआ भी है तो इससे मुझको कोई मतलब नहीं। अब उसका कुंवारी से जन्म लेना कोई अर्थ ही नहीं रखता। और जब उससे पूछा गया कि आफ्टर लाइफ के बारे में आप क्या कहते हैं, मरने के बाद क्या होगा, आप क्या कहते हैं, तो उस लेडी प्रेसिडेंट ने कहा, जो सबसे बड़ी सेमिनरी की प्रेसिडेंट है, उसने कहा कि मुझको नहीं लगता है कि कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, लेकिन मैं अपने अच्छे कामों के द्वारा मैं स्वर्ग में ही जाऊंगी, मुझको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। अमेरिका के सबसे बड़े बाइबल कॉलेज की प्रेसिडेंट बोल रही है, मुझको स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना कोई मायने नहीं रखता है। आप सोच सकते हैं वो ग्रेट डिसेप्शन जो पौलुस ने कहा कि परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा, उन लोगों में भेजेगा जो सत्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और वो उसके भरमाने में आ जाएंगे। वो सब कुछ आज पूरा है। तो पहला इज़राइल, दूसरा मनुष्यों के अंदर परिवर्तन, और तीसरा ग्रेट डिसेप्शन। ये सबसे बड़े 3 चिन्ह हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अद्भुत अद्भुत एक्सप्लेनेशन आपने